रहे, ना कभी उनका अज़्म खत्म हुआ, ना हौसला खत्म हुआ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं MOR लतीफ़ी नेटवर्क। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन बयान हज़रत अल्लामा मौलाना सलमान रज़ा अज़हरी, जब आप जेल के अंदर मौजूद थे तो मुफ्ती सलमान रज़ा अज़हरी को कैसी कैसी मुसीबतों और कैसी कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ा, और वहाँ के लोग आपको से किस तरह से बात करते, किस तरह से आपसे पेश आते थे। आज ये सुनते हैं मुफ्ती सलमान रज़ा अज़हरी को। मुझे कैसी कैसी धमकियां पहले भी दी गई हैं, अब भी है, अभी भी है। आने से पहले भी कुछ लोगों ने कहा था इतना लंबा हमने कटा दिया, अब तो भूल जाओगे, वो शेर पढ़ोगे, ये शेर पढ़ोगे, कैसी तकरीरें करोगे। हमने कहा जेल के अंदर के हालात इंशाअल्लाह कभी तवील दास्तान पूरी में बयान करूंगा, लेकिन एक बंदे को देखा था, उसके घर वाले भी छोड़ चुके सब, उसको छोटा सा एक केस है लेकिन जेल के अंदर उसकी जमानत होती नहीं। घर वाले कराना चाहे तो हो जाए 4 दिन 5 दिन में, लेकिन कोई चाहता नहीं। थोड़ा सा मानसिक संतुलन बिगड़ता चला गया, दिमागी तवाजुन खोने लगा। होता क्या था सुनो, वो एक नॉर्मल नौजवान था और महीना गुजर जाता, कोई मुलाकात के लिए भी नहीं आता घर वाला, तो जेल में हंगामा करने लग जाता, मार तोड़, और फिर न जाने कैसी कैसी हरकतें। तो जेलर परेशान होकर के उसके घर फोन लगाता, उसके बाप को कहता कि भाई तुम अपने बेटे से एक बार मिलने तो आ जाओ, वो हंगामा करके रखा है, कभी मुलाकात भी नहीं लेते हो। उसका बाप आया, आकर के मुलाकात लिया और बेटे ने पूछा कि कब छूट रहा हूं मैं, कब निकलूंगा मैं। कहा बेटा इस मंडे को जो है तुम्हारी जमानत हो जाएगी, ये मंडे को रखा है, हो जाएगी। कहा अच्छा ठीक है। इतना खुशी खुशी सब कैदियों से मिलने के लिए आता बेरक में, ये मंडे तो मेरा हो गया, मैं जा रहा हूं। मेरे बाप ने कहा है मंडे आता, ट्यूसडे आता, वेंसडे आता, सब चला जाता, खत्म। फिर 10-15 दिन गुजर जाते, बाप भी नहीं आता, भाई भी नहीं आता, और फिर महीना गुजरने को आता, फिर इसका दिमागी तवाजुन बिगड़ने लगता, फिर हंगामा करता, फिर जेलर फोन करके बुलाता बाप से कि मिलने क्यों नहीं आते हो। बाप आता, बेटा कोई बात नहीं, कुछ मसाइल में घिरे हुए हैं, हो सकता है जानबूझ करके उसके घर वाले कर रहे हो। कुछ लोगों को जबरदस्ती जेल में रखा जाता है, घर वाले ही रखते हैं। बाहर से अच्छा है यहाँ खाते पीते आराम से रहो, दूसरों की जिंदगी अजीरन करने से बेहतर है कि यहाँ रहो। दूसरी बार आया, कहा अब्बा कब छूट रहा हूं मैं। कहा बस इस मंडे को रखा है, वकील जो है मिला नहीं था, इस मंडे को तुम्हारी जमानत हो जाएगी। पक्की बात लेकर के आता फिर, और यहां पर बिल्कुल आयश मौज मस्ती में कि इस मंडे तो जा रहा हूं मैं। दूसरा मंडे आया, उसके बाद फिर चला गया। ऐसा 4 बार हुआ, और सब कैदियों में बात मशहूर थी कि ये मंडे को जाने वाला है, और सब उसको छेड़ते थे। जब कभी उसकी मुलाकात आती तो कहते मंडे को जा रहा है ना। ये बात मजाक के तौर पर चलती रहती थी, लेकिन किसी के साथ हम मजाक करते हैं, ये नॉर्मल लाइफ होती है। लेकिन उस लड़के के मुतालिक मैंने एक बात सीखी, 4वीं 5वीं मर्तबा होगी बात है, वो मुलाकात लेकर के वापस आ रहा था, अभी उसने कुछ कहा ही नहीं, सारी बेरक में सब बोलने लग गए कि मंडे को है ना तेरी जमानत। तो इतना चिढ़ गया, क्या पता उसको बहुत हर्ट हुआ, तकलीफ हुई। उसने गरज करके चीख चीख करके कहा, गाली दे करके कहा कैदियों को कि तुम सब घिरे हुए लोगों, एक बात मेरी सुन लो, खुदा जिस दिन मेरा लिख दे, जिस दिन लिख दे, उस दिन सब के मुंह तुम्हारे काले होंगे और कोई मुझे दरवाजे में अंदर नहीं रख सकता। जिस दिन मेरे छूटने का वहां से आ जाए परवाना लिखा हुआ कि ये दिन ये बंदा छूटने वाला है, उसके बाद वो कहता है मुझे यहाँ का प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रोक सकता। मैं देखा इतना यकीन है इसको। एक तो अपने बाप से हर बार सुनता था इस बार जमानत हो जाएगी, उस बार जमानत हो जाएगी,
और हकीकत में मेरे अजीजों, ये जुमेरात का दिन था जब वो अपने बाप से मुलाकात करके आया था। उसको ताना मारा जा रहा था, मंडे को जा रहा है। तब उसने कहा था, जिस मंडे को भी मेरा रब लिख दे, जिस दिन भी लिख दे कि उसको इस दिन यहां से निकलना है, पूरी ताकतें मिलकर के भी मुझे दरवाजे के अंदर नहीं रख सकती। इत्तेफाक की बात है, उसी मंडे को उसकी जमानत भी हो चुकी थी। वो जा भी रहा था, बिस्तरे उठाया, सारा सामान उठाया और सबको पलट कर कहने लगा, देखा हकीकत में जो बेल मिलती है, जो जमानत मिलती है, वो रब्बे जुल जलाल के फैसलों से होती है। ये यकीन और तवक्कुल की बात मैं अर्ज कर रहा हूँ। अजीज़ान गिरामी वक़ार, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, अगर अल्लाह मदद कर दे तो कोई गालिब नहीं आ सकता, और अगर अल्लाह ताला गिरा दे तो फिर कोई मदद भी नहीं कर सकता। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला की मदद किसके लिए आती है, वो भी कुरान कहता है, वकान हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन, हमने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि ईमान वालों की मदद करेंगे। और ईमान वाला है कौन? ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। मेरे आका फरमाते, ईमान कामिल उसका है जो सारी दुनिया से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करता है। मफहूम हदीस अर्ज कर रहा हूं, अपने माँ बाप, अपने औलाद, अपने माल दौलत, सारे इंसानों से ज्यादा अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है तो उसका ईमान कामिल है। और जिसके साथ ईमान कामिल होगा उससे अल्लाह की मदद आएगी, उस पर अल्लाह की मदद आएगी। मेरे अजीजों, बज़ाहिर हालात अगर किसी के साथ खराब हो जाएं तो ये मत समझ जाना। मैं अक्सर एक बात महसूस करता था कि जालिमों ने जिस अंदाज में बेकसूर लोगों को भी कैद किया और हमें भी जबरदस्ती जिन हालात से गुजारा गया, फिर कभी अर्ज करूंगा, इंसानी फितरत है, कभी कभार बिखर जाते हैं। तकाज़ा बशरियत के एतबार से घबराहट तो हमें भी होती थी, फिर तारीख याद आती, मैं पहला थोड़ी ना हो। सैयदना हजरत मुजफ्फर हुसैन कचौची रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मुजफ्फर को मुक़य्यद न समझ ऐसे याद, मेरी असीरी भी सुन्नत आबाई है, मेरा ये कैद होना भी मेरे आबा व अजदाद की सुन्नत है। बुजुर्गान दीन गए हैं और जेलों में रहे और वापस निकले, लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, इस्लाम जिंदा होता है, बस कुर्बानियां रायगा नहीं जाती, जाया नहीं होती। अल्लाह ताला की मदद जिसके साथ है तो बज़ाहिर हालात में ऐसा होगा। मुझे अच्छी तरह से पता है, पहले भी मालूम था, मैंने तकरीरों में बहुत कहा भी था कि मुझे अच्छा मालूम है कि मेरी तकरीरों का अंजाम क्या होने वाला है, नतीजा क्या होने वाला है। मुझे कैसी कैसी धमकियां पहले भी दी गई हैं, अब भी है, अभी भी है। आने से पहले भी कुछ लोगों ने कहा था, इतना लंबा हमने कटा दिया, अब तो भूल जाओगे, वो शेर पढ़ोगे, ये शेर पढ़ोगे, कैसी तकरीरें करोगे। हमने कहा, मेरे अजीजों, आप क्या समझते हो, मछली के तैरना खत्म हो सकता है, परिंदे का उड़ना खत्म हो सकता है, शेर का शिकार करना खत्म हो सकता है, वो तो जानवर है, उनकी फितरत नहीं खत्म होती। मैं गुलाम मुस्तफा हूं, मेरी फितरत क्या खत्म होगी। मैं गुलाम मुस्तफा हूं, हक बात बोलना मेरी फितरत है, और हम अपनी फितरत से बगावत नहीं करते। और ये 8 महीने नहीं, 8 साल भी रहे, उसके बाद निकाले, हम वही बात कहेंगे जो मेरे मुस्तफा की इज्जत की बात होगी। अजीज़ान गिरामी वक़ार, हालात बज़ाहिर कुछ दिनों के लिए होते हैं। इमाम अहमद बिन हंबल पर तो 1500 के करीब, नहीं 300 के करीब कोड़े लगाए गए थे। 300 कोड़े किसको कहते हैं? इंसान मर जाता है। वो इमाम अहमद बिन हंबल 5 लाख हदीसों के हाफिज, लेकिन जमे रहे, डटे रहे, ना कभी उनका अज़्म खत्म हुआ, ना हौसला खत्म हुआ। अइम्मा इज़ाम को ये तमाम चीजें गुजरनी पड़ी हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह जेल में तो इंतकाल हो गया, जेल में इंतकाल हो गया उस इमाम की जिसको करोड़ों आज फॉलो करते हैं। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, एक बात ये समझ करके चलो, मुसीबतें आएंगी लेकिन अल्लाह की मदद भी आएगी। हाँ, हर अंधेरे के बाद उजाला
होता है। इन्ना मअल उसरि युसरा, अल्लाह कुरान में फरमाता है हर तकलीफ के बाद आसानी है, हर तकलीफ के बाद आसानी है। और मैं तो जहन में ये प्रिपेयर करके रखा था, जहन में दिमाग में ये बात बिठा कर रखा था, आजाद होना ना होना ये अल्लाह की मर्जी पर है, लेकिन अगर मर करके मेरी लाश भी बाहर आती तब भी मुझे इस बात का इत्मीनान था, जो बात हमें कहनी थी वो हम कह चुके। इंशाअल्लाह रब तबारक व तआला हमारी उन बातों को बच्चों बच्चों तक ये महफूज भी कराएगा। और मुझे तो बाहर की खबरें ज्यादा नहीं मिलती थी कि यहाँ लोगों के दिलों में क्या जज्बात हैं, बच्चों के दिलों में क्या जज्बात हैं, लेकिन कैदी जब जाते थे छुट्टी पर 4 दिन 5 दिन और वापस आते तो यही कहते, डिस्कस तो हमारा कुछ नहीं होता, आपके बारे में हमारा खानदान पूछता रहता है। जेल में आप हैं, फोन करो तो लोग हमारे मुतालिक पूछते रहते। फिर दिल में ये एहसास होता था। और जेल में भी देखता, एक ऐसा भी लड़का था चेन स्नैपर, चेन खींचता और चोरी करता वापस आता, लेकिन ऐसा ढीठ आदमी था, ऐसा ढीठ, मैदान में खड़े हो जाए, सारे कैदियों के सामने खड़े हो जाए और फिर हर दिन एक बात इतनी बोल करके ही जाता, सिर्फ इतनी बोल करके जाना उसकी आदत सी हो गई थी। हम देखते रहे, हम देखते रहे, बाहर भी यही मंजर है, अंदर भी यही मंजर है। तुम किसी की जुबान को बंद करना चाहो, खत्म करना चाहो तो ऐसा नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला जिस चीज को चाहे हर जगह फैला देता है। फिर यह एहसास हुआ मेरे अजीजों, तबलीग इस्लाम सिर्फ हम जरिया होते हैं पहुंचाना, मेरे रब की शान है, मेरे रब की शान है। और हकीकत में आपको बताऊं, दिलों को अपनी तरफ माइल करना यह हम में से किसी के अंदर ताकत नहीं है। आज हजारों लाखों जो मुझे सुनना चाहते हैं, इसमें बजाय मेरा कोई कमाल नहीं, बात उनकी करो और हर दिल पे राज करो, उनकी बात करो। इसीलिए आज के हालात में आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, मैं माजरत चाहता हूं, आज थोड़ा सा वक्त ज्यादा हुआ है, इसलिए कि ये हमारी मस्जिद है और हमारे ऊपर कोई यहाँ पाबंदी नहीं है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग बैठे हैं 8 महीने के बाद सुन रहे, 9 महीने के बाद सुन रहे हैं, तो थोड़ी कसर मैं भी निकाल लूं, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा वक्त आपके साथ ले रहा हूं। इन हालात के साथ जो आपको फैसला लेना है मेरे अजीजों, सोच समझ करके अपना मुतालबा भी तो रखो, अपना मुतालबा भी रखो कि हम उन लीडरों के साथ खड़े हैं जो 500 रुपए बांट करके, गले में पट्टे डलवा करके, हमें नारे लगवा करके घुमा ले, बस नहीं। हमारा मकसद और हमारा मुतालबा इतना हो, उन हुक्काम, उन लीडरों के पास ये बात रखो, मेरा घर मेरा मोहल्ला ना बना पाया तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना वादा करो कि मेरे मुस्तफा की इज्जत पर जब बात आए तो तुम डट कर खड़े रहोगे। ये गुस्ताखियों का माहौल खत्म होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसीलिए मेरे अजीजों, और बज़ाहिर हमारी बात यह है कि हम सबसे उन लोगों से मोहब्बत जरूर करते हैं जो कौम और मिल्लत और मुल्क की फलाह और बहबूदी और मेरे हुजूर पाक की इज्जत के लिए खड़े होते हैं। हम उनके साथ हैं किसी भी तरह से। हमारा तो मकसद, हमारा मिशन सिर्फ इतना है, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। हम उस मिशन के आदमी हैं। देखा आपने, मुफ्ती सलमान रज़ा अज़हरी ने अपने जेल के हालात बताए और वहाँ के कैदियों के मामले में बताया। बहुत ही बेहतरीन बयान मुफ्ती सलमान रज़ा अज़हरी ने किया, क्योंकि जेल में जाना कोई ऐब नहीं, बल्कि हमारे बुज़ुर्गों की सुन्नतें रही हैं। वो हक़ के लिए हमेशा जेल में गए और आज आगे भी हक़ के लिए जेल में जाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।